हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज़। और आज की इस वीडियो से हम हमारे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज से हम हमारे जावा प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू जो हमारी न्यू वीडियोज़ अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आप चाहते हो जावा कोर्स को ज्वाइन करना तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जावा को सीखना शुरू किया है। ठीक है, और जो हमारे जावा प्रोजेक्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इंटेलिजे आइडिया IDE की ज़रूरत होगी। ठीक है, इंटेलिजे आइडिया के अगर आपको किसी अनदर IDE को यूज़ करना है तो आप बिल्कुल फ्री होकर के कर सकते हो। अगर आपको जैसे नेटबीन्स यूज़ करना है या VS कोड यूज़ करना है या फिर इक्लिप्स यूज़ करना है तो आप बिल्कुल फ्रीली कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आपके सिस्टम पर JDK इंस्टॉल होना चाहिए। मैं यहाँ पर JDK का वर्जन यूज़ करने वाला हूँ 19। अगर आप 17 भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हो, लेकिन अपडेट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हमको ज़रूरत है MySQL वर्कबेंच की। MySQL वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल करना है वो जब हम उस टॉपिक पर पहुँचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको इंटेलिजे आइडिया और JDK के इंस्टॉल करना है। अगर नहीं किया है, करना है आपको, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की। उस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया है कि कैसे इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड करना है, JDK को डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्या सेटिंग्स, ये वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ पर देखो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं इसको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आता है। यहाँ पर नेम की जगह पर मैं देने वाला हूँ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बैंक मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया। अब मैं अपनी जहाँ पर मेरे को ये पूरी प्रोजेक्ट की फाइल स्टोर कराना है उसके लिए मैं यहाँ पर लोकेशन देख लेता हूँ। ठीक है, लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद लैंग्वेज जो है उसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। गिट की रिपोजिटरी अगर आप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, लेकिन मत बनाओ, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको। अगर नहीं बनाते, नहीं बनती है तो बिल्कुल मत बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्ड सिस्टम का भी ऑप्शन है, तो इसके लिए इंटेलिजे आइडिया ही रहने देना, चेंज मत करना। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है JDK का। तो JDK का वर्जन मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ओपन JDK 19। ठीक है, JDK का वर्जन 19 यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप 17 यूज़ करना चाहते हो तो 17 कर सकते हो। मेरे में दोनों इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपके में एक होगा तो एक दिखेगा। ठीक है, अगर ये नहीं शो हो रहा है, JDK वर्जन शो नहीं हो रहा है, तो वो पाथ वगैरह ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐड JDK करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 19 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट ये पूरा बिल्ड हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अगर आप इंटेलिजे आइडिया का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो मैं बता दूं, ऐसा इंटरफेस आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, ये इंटेलिजे आइडिया ही है, ये न्यू इंटरफेस है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको वो पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर आपने अपडेट कर लिया है, ठीक है, 3.2 समथिंग आ गया है, तो अपडेट कर लो, आपके फ़ायदे के लिए होता है अपडेट करना, इसलिए अपडेट करते रहा करो। तो अपडेट कर लेना, तो आपको सेम ऐसे ही इंटरफेस इंटेलिजे आइडिया का आपको मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट में सोर्स के अंदर आप देखो ये मेन फाइल बनकर आई है, मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ, हमको ये फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। सोर्स के ऊपर आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन, न्यू के अंदर जावा क्लास यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ लॉगिन। हम आज जो है लॉगिन फ्रेम को डिज़ाइन करेंगे, जैसा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ राइट हैंड साइड पर। इस सेम लॉगिन फ्रेम को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ये हमारी लॉगिन क्लास जो है ये बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसको मेरे को एक पैकेज के अंदर लेकर आना है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम पैकेज के अंदर लाना है। तो मैं यहाँ पर एक पैकेज लिखता हूँ, पैकेज यहाँ पर देता हूँ बैंक। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये पैकेज दे दिया बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, बट एरर आ रहा है, कोई नहीं, Alt+ एंटर कर लेते हैं। तो ये वाली जो फाइल है ये हमारे एक फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी, जो कि है हमारा पैकेज। ठीक है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम आप देख सकते हो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनकर आ गया है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये हमारा इस फोल्डर के अंदर आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे मेन फोल्डर पर, हमारे प्रोजेक्ट के, वहाँ पर हम आइकन्स को पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं हमारे मेन फोल्डर पर और यहाँ पर हमको ये, जैसे आप अपने मेन फोल्डर पर आओगे तो आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सोर्स फोल्डर है इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर अब इसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर और मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले बैंक नाम से एक फ़ोल्डर है, फिर मैनेजमेंट, फिर सिस्टम के अंदर हमारी लॉगिन क्लास आई है। ठीक है, अब जो भी क्लास हम वहाँ पर क्रिएट करेंगे वो सभी क्लास हमारे इन तीनों फोल्डर्स के अंदर, सिस्टम फोल्डर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। वापस बैक करते हैं।
यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप मेन फोल्डर पर आओगे ना, तो यहाँ पर सोर्स का फोल्डर है, इसको ओपन कर लेना और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं, जिसको मैं नेम देने वाला हूँ आइकन। मैं सिंपली इसको आइकन नेम दे देता हूँ और इस फोल्डर को ओपन करके जो भी आइकन्स की हमको रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो सभी आइकन्स मैंने यूज़ करे हैं यहाँ पर, इन सभी आइकन्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गूगल ड्राइव की लिंक होगी, इजीली एक्सेस कर लेना उस लिंक को और वहाँ से ये सभी आइकन्स को डाउनलोड करके यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर एक आइकन नाम का फोल्डर बनाना और उसके अंदर पेस्ट कर देना। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं हमारे इंटेलिज आइडिया पर। अब जो हमने आइकन फोल्डर को वहाँ पर मेन फोल्डर में बनाया है सोर्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमको आइकन नाम से एक फोल्डर मिल रहा है, जहाँ पर सभी इमेज जो हमने पेस्ट करी है वो इमेज हमको यहाँ पर विजिबल हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मैं अभी यहाँ से स्मॉल कर देता हूँ। आज हम लॉगिन क्लास को डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मेन फंक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा मेन फंक्शन बन गया। कंस्ट्रक्टर को बनाना होगा, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, सेम एज इट इज़ जो हमारी क्लास का नेम है उस पर ही हम लेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो होगा वो भी लॉगिन नाम से मैं बना लेता हूँ। हमारा ये कंस्ट्रक्टर भी बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ न्यू लॉगिन के नाम से। ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बनकर रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, हमको एक फ्रेम बनाना होता है। ठीक है, तो फ्रेम के लिए क्या करते हैं, हमारे लॉगिन क्लास को एक्सटेंड करेंगे हमारे जे फ्रेम से। ठीक है, जे फ्रेम को मैंने जैसे ही हमने एंटर किया, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्विंग क्लास का एक पैकेज जो है वो इम्पोर्ट हो गया हमारे फंक्शन में। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्ट हुआ, क्योंकि ये जो जे फ्रेम जो होता है ना, ये आता है हमारे स्विंग पैकेज के अंदर से। ठीक है, इसलिए हमने जैसे ही इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हो ये पैकेज जो है ये इम्पोर्ट हो गया। अगर आप किसी अनदर आईडीई में हो, जैसे नेटबीन्स वगैरह में अगर हो, तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा। इंटेलिज आइडिया ये आपको खुद से करके देता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर ये पैकेज इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर जे फ्रेम के अंदर रेड लाइन दिख रही होगी और एरर शो हो रहा होगा। हमने एक्सटेंड करा लिया, अब हमको क्या फ्रेम का साइज सेट करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेट साइज का। यहाँ पर मैं सेट साइज लेता हूँ, तो सेट साइज में हम हमारी फ्रेम का साइज बताएंगे। तो फ्रेम की विड्थ जो होगी वो होगी 850। ठीक है, और हाइट जो होगी वो होगी 480। ये हमारी फ्रेम की हाइट एंड ब्रेथ हमने सेट कर दी। अब फ्रेम जो है, जब हम कोड को हमारे रन करेंगे तो कोड तो हमारा रन हो जाएगा, क्लास रन हो जाएगी, बस फ्रेम हमारा विजिबल नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इंटेलिज आइडिया में जब भी पहली बार अपनी क्लास को रन करो तो राइट क्लिक करके रन करना। ठीक है, ये ऊपर बटन से मत करना। ये जो हमारी क्लास है ये रन हो चुकी। ठीक है, ये रन हो गई, बट जो हमारा फ्रेम है वो विजिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेम की विजिबिलिटी जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होती है, तो हमको पहले उसको विजिबल करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेट विजिबिलिटी का। सेट विजिबिलिटी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब वापस से जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास फ्रेम विजिबल हो जाएगा। क्लास रन हो गई हमारी, और क्लास रन हुई तो आप देखो हमारे पास फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है ना। ये फ्रेम आ गया, इस फ्रेम का साइज भी जो है बिल्कुल सही आया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपने नोटिस किया ये फ्रेम हमारा बिल्कुल कॉर्नर से ओपन हुआ। उस कॉर्नर से ओपन ना हो, हमारा फ्रेम सेंटर से ओपन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है सेट लोकेशन का। तो यहाँ पर हम सेट लोकेशन का यूज़ करते हैं, और लोकेशन में यहाँ पर एक्स एक्सिस से मतलब होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से कितना राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करोगे, और वाई एक्सिस का मतलब होता है कि आप ऊपर से कितना नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस से देता हूँ 450 और वाई से मैं दे देता हूँ 200। एक्स का मतलब है 450 का मतलब कि हमारा जो फ्रेम है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे 450 शिफ्ट कर दो, और वाई का मतलब है कि ऊपर से 200 नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। अब देखो हमारा फ्रेम जो है बिल्कुल सेंटर से ओपन हो जाएगा। वापस क्लास को रन किया, फ्रेम हमारा बिल्कुल सही ओपन हो रहा है, बिल्कुल सही से ओपन हो गया। ठीक है, अब क्लोज करते हैं। अब हम हमारी फ्रेम की चीज़ें बनाते हैं। तो क्या क्या चाहिए, पहले तो बैकग्राउंड करवाना है, स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा, बैकग्राउंड करवाना है। यहाँ पर कार्ड नंबर चाहिए, फिर पिन चाहिए, फिर 3 बटन चाहिए, एक साइन अप की, एक साइन इन की और एक क्लियर की। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो इनको बनाते हैं। अब यहाँ पर अब सेट साइज कर लिया, सेट लोकेशन समझ में आ गया, सेट विजिबिलिटी समझ में आ गया। आपको लग रहा होगा ये बहुत स्लो जा रहा है, बट स्लो नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको एज अ माइनर यूज़ करोगे, एज अ मेजर यूज़ करोगे,
तो ये बहुत छोटे चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा सुपर का। जब मैं यहाँ पर सुपर का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइटल को देता हूँ, टाइटल में क्या देता हूँ, बैंक सिस्टम दे देता हूँ। ठीक है, बैंक सिस्टम। एक काम करता हूँ, मैनेजमेंट भी दे ही देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ये बैंक मैनेजमेंट सिस्टम सुपर के अंदर जब मैंने टाइटल दिया तो इससे होगा क्या, अब दिखाता हूँ। जब मैं क्लास को रन करूँगा, हमारा फ्रेम ओपन होके आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऊपर ब्लू जो बॉर्डर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर लिख कर आ चुका है। ठीक है, ये किसकी हेल्प से आया, सुपर की हेल्प से आया। ठीक है, इस सुपर को ध्यान रखना, ऊपर ही रखना। अगर इस सुपर को मैं यहाँ से उठाकर साइज के नीचे ले जाता हूँ तो आप देखो एरर शो हो गया, रेड लाइन आ गई। इसलिए इसको हमेशा हमारे अपने ऊपर, कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल नीचे, इसके ऊपर कुछ भी ना आए। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेसिंग दे देते हैं। एक चीज़ और, अगर मैं जैसे यहाँ पर किसी भी चीज़ को अगर आप जो लिखोगे, ठीक है, जैसे हम लेबल्स लिखेंगे, इमेजेस लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले बनाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर अब फ्रेम में हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इमेज को लेना है। इमेज को कैसे लेंगे, तो इमेज के लिए हमारे पास होता है इमेज आइकन। ठीक है, इमेज आइकन यहाँ पर मैं दे देता हूँ I1 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। इसके अंदर हमको क्लास लोडर लेना पड़ता है, कैपिटल C आता है, क्लास लोडर। ठीक है, क्लास लोडर के अंदर हमको क्या लेना होगा, इसके साथ में हमको लेना पड़ेगा गेट सिस्टम रिसोर्स। गेट सिस्टम रिसोर्स की हेल्प से हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, अपनी इमेज का URL देंगे। तो इमेज का URL हमको देना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जब हम बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में जहाँ पर हमने आइकन नाम से फोल्डर जो क्रिएट किया है, वो फोल्डर जो है हम ऑलरेडी सोर्स फोल्डर के अंदर हैं अभी। ठीक है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, सिंपली हमारे आइकन फोल्डर का एड्रेस और उसके अंदर हमारी इमेज का एड्रेस, सिर्फ इतना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा आइकन। आइकन के नाम से बनाया क्या, आइकन्स के नाम से बनाया, आइकन नाम से बनाया। ठीक है, आइकन /बैंक.png। हमारा जो इमेज का फॉर्मेट है वो PNG है। इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इमेज जो है वो हमारी आ जाएगी। पहले यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं। अभी इमेज हमारी हमने हमारे सिस्टम की मेमोरी से निकाल कर स्टोर करवा दी I1 के अंदर। उसके बाद अब हमको वापस लेना पड़ेगा इमेज को, और यहाँ पर लेते हैं I2 इक्वल्स टू I1 डॉट गेट इमेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी इमेज को स्केल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमेज डॉट गेट स्केलर इंस्टेंट, इसके अंदर विड्थ इमेज की हो जाएगी 100 और हाइट हो जाएगी 100, और यहाँ पर कर देंगे इमेज डॉट स्केलर डिफ़ॉल्ट। इसको कर देते हैं क्लोज। अब इमेज जो I1 के अंदर स्टोर हो गई और इमेज को हमने स्केल भी कर दिया। अब इमेज को हमको फ्रेम पर विजिबल करवाने के लिए क्या करना होता है, हमको एक आइकन बनाना पड़ेगा। तो अब वापस से इमेज आइकन लेते हैं, इसको नाम दूंगा I3 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा I2 को। ठीक है, बट अब मेरी जो इमेज है वो फ्रेम पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट इमेज को हम फ्रेम पर नहीं ले जाते, उसको कैसे लेकर जाएंगे, लेबल की हेल्प से। तो सिंपली यहाँ पर J लेबल, यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ इक्वल्स टू न्यू J लेबल, इसके अंदर पास करवा दूंगा मैं I3 को। यहाँ पर I3 पास हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इमेज डॉट सेट बाउंड की हेल्प से हम बताते हैं हमारे सिस्टम को कि भाई हमारा जो इमेज है वो हमारे फ्रेम पर कहाँ विजिबल होगी। ठीक है, वो हम बताएंगे किसकी हेल्प से, सेट बाउंड की हेल्प से। तो X से हमारी इमेज होगी 350 और Y से दे देते हैं 10, विड्थ 100 है, 1 सेकेंड, 10 हो गई, 100 है, और हाइट भी हमारी 100 है। एक चीज़ और, अभी हमने यहाँ पर जो फ्रेम है उसकी लोकेशन को सेट किया था, साइज़ को सेट किया था और विजिबिलिटी को सेट किया था, बट हमने फ्रेम के लेआउट को सेट नहीं किया। फ्रेम का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर नल करना पड़ेगा फ्रेम के लेआउट को, क्योंकि हमको हमारे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चाहिए ना, बॉर्डर लेआउट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट अकॉर्डिंग में नहीं चाहिए। हम हाँ खुद से सेट करेंगे सभी इमेज टेक्स्ट फील्ड कहाँ कहाँ पर आएंगी। ठीक है, अब हमने हमारी इमेज को हमारे बता दिया कि X से 350 रहेगा, Y से 10, विड्थ इतनी, हाइट इतनी।
अब क्या करते हैं, ऐड की हेल्प से हम हमारे फ्रेम पर ऐड करवा देंगे हमारी इमेज को। सिंपली ऐड इमेज कर देते हैं। ये इमेज कौन सा वाला, इमेज वाला नहीं लिया, ठीक है, ये इमेज हमने जे लेबल वाला इमेज लिया। जे लेबल का जो हमने नेम दिया ना इमेज, इसको हमने ऐड करवा दिया। अब क्लास को वापस रन करते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली हमारी जो इमेज है वो हमारे फ्रेम पर आ चुकी है। अगर मैं जो आपको बता रहा था ना कि सेट विजिबिलिटी को पूरा नीचे हमेशा रखना, क्यों रखना, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और ये सेट विजिबिलिटी जहाँ ट्रू है इसके नीचे रख देता हूँ, तो अब क्लास को रन करूँगा तो इमेज हमारी विजिबल नहीं होगी फ्रेम पर। वापस क्लास रन हुई, आप देख सकते हो इमेज जो है वो हमारी जा चुकी है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ सेट विजिबिलिटी को उठा करके नीचे ले आऊँगा ना, इसके ये लेकर के आ गया, तो अब जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल सही से चलेगी, वापस से आ जाएगी फ्रेम पर। ये देखो ये आ चुकी है, ठीक है। इसलिए जो भी चीज़ आपको आपके फ्रेम पर विजिबल करवानी है उनको आपको लिखना पड़ेगा सेट विजिबिलिटी के नीचे, ऊपर मतलब, ठीक है। सेट विजिबिलिटी सबसे नीचे रहेगा, जो भी विजिबल करवाना है वो सेट विजिबिलिटी के ऊपर लिखेंगे। अब जो इमेज है ये भी आ गई। इसके बाद एक और इमेज चाहिए, कार्ड की इमेज लेना है, वो भी ले लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पर ला करके कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर अब एरर आ रहा है क्योंकि नेम सेम हो गए हैं, है ना, तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, 1 नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर डबल आई दे देता हूँ। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर 1 रिमूव किया, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, इधर पर डबल आई, नीचे इमेज जो है वहाँ पर भी डबल आई कर देता हूँ, सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर भी। अब जो इमेज है उसकी जो ब्रेथ एंड हाइट को जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन जहाँ पर फ्रेम पर विजिबल करवाना है उसको पोजीशन चेंज करते हैं। यहाँ पर सेट बाउंड किया 360 नहीं, 360 नहीं, 630 है एक्चुअली, वो 360 तो बहुत ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर y से चाहिए 350, ठीक है। ब्रेथ जो है सेम 100 रहने देते हैं, हाइट भी 100 रहने देते हैं। यहाँ पर जो इमेज है अब वो हमारी बैंक नाम से नहीं है, हमारी कार्ड नाम से, card.png के नाम से, ठीक है। रन करते हैं वापस से कोड को। क्लास हमारी कोड जो है एग्जीक्यूट होने लगा है और बैंक ही आई क्यों, अच्छा एक सेकेंड, हमने यहाँ पर तो चेंज ही नहीं किया, हमको यहाँ पर 2 डबल आई लेना है और यहाँ पर भी हमको आई लेना है, ओके, यहाँ पर भी आई लेना है ना। तो अब वापस से कोड को रन करते हैं। ये देखो इमेज हमारी नीचे आ गई, एक हाथ बना हुआ है जो कार्ड्स को पकड़ा हुआ है, ये इमेज चाहिए थी, ठीक है, ये भी हमारी परफेक्टली आ चुकी है। अब जो बैकग्राउंड है वहाँ पर भी मेरे को इमेज को लेना है, तो मैं इमेज को कैसे लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड में लेने के लिए मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, इसको कॉपी किया, इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अब जो डबल आई लिया था यहाँ पर मैं ट्रिपल आई ले रहा हूँ। आप भी डबल ट्रिपल ऐसा ले सकते हो, क्योंकि देखो नाम भी दे सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या नेम चेंज कर सकता हूँ, बट क्यों नेम चेंज करना है ना, इमेज का आई से डिनोट हो रहा है तो अच्छी बात है ना, ठीक है, क्यों चेंज करें, इसलिए मैं यहाँ पर नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप किसी और नेम को भी इजीली ले सकते हो, एरर नहीं शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करी थी, ये कार्ड पीएनजी को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर इमेज है हमारे बैक बीजी के नाम से, backbg.png के नाम से, तो मैंने सिंपली ये इमेज को यहाँ पर ले लिया। इमेज की जो विड्थ है वो हमको फ्रेम के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड है, तो 850 हमारी विड्थ है फ्रेम की, तो इमेज की भी ले लेते हैं, और हाइट 480 है तो इमेज की भी सेम लेंगे। यहाँ पर भी मैं चेंज करता हूँ हाइट और विड्थ को, यहाँ पर विड्थ हो जाएगी 850, हाइट हो जाएगी 480, ठीक है, यहाँ पर कॉमा दे दिया। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से बिल्कुल ज़ीरो करना है, क्योंकि हमको बैकग्राउंड में पूरे फ्रेम पर चाहिए है, तो इसको ज़ीरो कर देते हैं। अब जब मैं फ्रेम को रन करूँगा तो आप देखना कि पूरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारा आ जाएगा। ये देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सही से हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे का देखते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। ये समझ में आया ना इमेज को कैसे लिया, नहीं आया तो एक बार और बताता हूँ। यहाँ पर जो इमेज आइकन की हेल्प से हमने यहाँ पर इमेज आइकन को लिया, इमेज आइकन के अंदर i1 हमने नाम दिया,
इसके बाद इमेज आइकन की हेल्प में हमने अंदर क्लास लोडर को लिया, उसके अंदर लिया गेट सिस्टम रिसोर्स को, जिसकी हेल्प से हमको क्या हुआ कि इमेज को हमने हमारी URL दे करके, नेम दे करके हमने हमारी इमेज को निकाल लिया सिस्टम मेमोरी से और यहाँ पर I1 के अंदर स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर इमेज आई लिया, इमेज की हेल्प से हमने हमारी इमेज को जो स्केल करना था वो भी कर लिया, ठीक है। फिर स्केल हुई इमेज को वापस से किस में कन्वर्ट किया, इमेज आइकन के अंदर, ठीक है। उस इमेज आइकन को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करवा सकते अपने फ्रेम पर, किसकी हेल्प से करवाएंगे, फिर लेबल की हेल्प से। तो हमने इमेज आइकन को जे लेबल के अंदर स्टोर करवाया, उसके बाद जे लेबल को हमने हमारी लोकेशन दी सेट बाउंड की हेल्प से, और ऐड की हेल्प से हमने हमारे फ्रेम पर ऐड करवा दिया। तीनों इमेजेस में यही फॉर्मेट यूज़ हुआ है। ये नहीं आया समझ में तो कोई इशू की बात नहीं होगी, हम इतनी बार इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में कि आपको आराम से बन जाएगा, रट जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अब लेबल्स ले लेंगे, ठीक है, कार्ड नंबर और पिन नंबर, टेक्स्ट फील्ड, ये सब बनाते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेबल लेने हैं। तो लेबल के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं जे लेबल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम देता हूँ लेबल 1 नाम से दे देता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज। ये जो जे लेबल है मैं इसको यहाँ पर नीचे भी ले सकता था, बट इसको मैंने क्या किया, ऊपर लिया, कंस्ट्रक्टर के जो ऊपर लिया, और ऊपर लेकर के मैंने क्या किया, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया। ग्लोबली जब मैंने इसको डिक्लेयर करवा दिया तो अब मैं इसको जब हमारे ये कंस्ट्रक्टर के बाहर भी जब हम बटन्स बनाएंगे ना, वहाँ पर भी यूज़ आएगा। लेबल का नहीं आएगा, टेक्स्ट फील्ड्स का आएगा, बट लेबल भी मैंने ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लेबल ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, अब लेबल 1 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। यहाँ पर जो इमेज के टाइम पे हमने जे लेबल का यूज़ किया था, ये जो जे लेबल है, ये क्या, जे लेबल का जो मेन यूज़ है ना, वो हम अब कर रहे हैं। जे लेबल का जो मेन काम है वो अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेन काम क्या है, किसी टेक्स्ट को हमारे फ्रेम पर शो करवाना। जे लेबल का मेन जो काम होता है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू जे लेबल लेने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर मैं जब डबल इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ तो आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट मिल गया। अब इसके अंदर मैं किसी भी टाइप का जो भी टेक्स्ट पास करवाऊंगा वो मेरे को मेरे फ्रेम पर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, वेलकम, मैं यहाँ पर क्या देना है, वेलकम देना है ना, तो कैपिटल में देंगे सब कुछ। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, वेलकम टू ATM, ठीक है। ये हमारा लेबल होने वाला है हमारे फ्रेम पर। अब एक चीज़ और, ये जो बैकग्राउंड वाली इमेज है ना, ये इसको नीचे कर देना, लेबल यहाँ पर बीच में बनाना, मैंने स्पेसिंग पहले बना ली थी, ठीक है। ये वाला जो लेबल है ये हमारे बैकग्राउंड जो है वो सबसे नीचे जाएगा, बैकग्राउंड ऊपर नहीं आएगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेबल के बाद लेबल को करते हैं, लेबल 1 सेकेंड, कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं। यहाँ पर लेबल डॉट, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेट फोरग्राउंड करूँगा। सेट फोरग्राउंड की हेल्प से हम हमारे लेबल का कलर सेट कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, ये बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर लेबल को पहले सेट बाउंड कर देते हैं, डॉट सेट बाउंड किया, सेट बाउंड। यहाँ पर एक्स से जो लेबल है वो हमारा होगा 230, ठीक है। वाई से होगा 125, और जो ब्रेथ होगी वो होगी 450, हाइट हो जाएगी 40, ठीक है। ये हमारे लेबल को सेट बाउंड कर दिया। सेट बाउंड में एक्स एक्सेस से कितना फ्रेम पे रहेगा, ठीक है, वो चीज़ मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड किया लेबल, यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज। अब जब मैं फ्रेम को रन करता हूँ, फ्रेम को मैंने रन किया, फ्रेम हमारा रन हो गया। अब देखो आप यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा हमको वेलकम टू ATM दिख रहा है। अब जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हमने शिफ्ट किया था हमारे ये वेलकम टू ATM टाइटल को, ये कहाँ से आया, ये हमारे फ्रेम की एक्स एक्सेस से काउंट होगा, स्क्रीन की एक्स एक्सेस से काउंट नहीं होगा। मतलब जब हमने बोला कि वाई से एक्स से शिफ्ट कर दो, वाई से शिफ्ट कर दो, तो मतलब फ्रेम की ये जो बॉर्डर है ना, इससे शिफ्ट कर दो 200, और फ्रेम के ऊपर वाले साइड से नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो 200, ठीक है, ये मतलब है। और ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये फ्रेम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ इसको 230 कर, मैं इसको 500 अगर कर दूँ एक्स से, तो देखो फ्रेम से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा ये। वापस रन किया, ये देखो ये यहाँ पर आ गया, पहले कहाँ था, यहाँ पर था, अब ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो कम करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो नीचे आता जाएगा,
तो इस टाइप से कुछ हम सेट बाउंड का हेल्प लेते हैं हमारे लेबल्स या फिर इमेजेस को हमारे फ्रेम पे लोकेट करने के लिए, लोकेशन सेट करने के लिए। तो इसको मैं वापस 230 कर देता हूँ। अब जो सेट फोरग्राउंड है उससे हम हमारे जो टेक्स्ट है उसका कलर सेट कर सकते हैं। तो इसको ये ले कमेंट आउट कर दिया था, इसको रिमूव करता हूँ मैं। यहाँ पर अब क्या करता हूँ मैं, कलर डॉट वाइट लेना पड़ेगा, नहीं आ रहा है वाइट, तो इधर पे वाइट ले लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा। अब क्या करते हैं, लेबल डॉट सेट फॉन्ट करते हैं। सेट फॉन्ट की हेल्प से हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देंगे और फॉन्ट के साइज़ को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ न्यू फॉन्ट। न्यू फॉन्ट में यहाँ पर अब डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना होगा। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ फॉन्ट स्टाइल का। यहाँ पर मैंने अब ले लिया है हमारे फॉन्ट स्टाइल के नेम को भी, यहाँ पर कॉमा दे देते हैं। ठीक है, कॉमा देने के बाद अब फॉन्ट का जो हमको फॉन्ट जो है वो बोल्ड चाहिए कि इटैलिक चाहिए, तो बोल्ड भी ले सकते हो, इटैलिक भी ले सकते हो, प्लेन भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ बोल्ड। बोल्ड ले लिया। फॉन्ट का जो साइज़ रखना है वो रखना है 38, सिंपली 38 ले लेते हैं। अब वापस से क्लास को रन करके दिखाता हूँ। मस्त, हमारा जो वेलकम है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ चुका है ना, बढ़िया दिख रहा है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल्स को लेते हैं। नेक्स्ट लेवल अब हमारा कार्ड नंबर होने वाला है। तो यहाँ पर वापस ऊपर जाता हूँ। पहले मैं L1 बना लिया है हमने, लेबल 1। अब लेबल 2 भी बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, लेबल 2 दे देते हैं इसको नेम, और एक और बना लेता हूँ लेबल 3 के नाम से। ठीक है, एक काम, नहीं 3 तो नहीं होगा ना, 3 क्यों लेना है। अच्छा, पिन पिन के लिए भी रहेगा, सही बात है। वो 1 हुआ, हाँ ठीक है। LABEL लेबल 3 ले लेते हैं यहाँ पर। इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ये लेबल्स के मैंने नाम दे दिए। अब यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर ये वेलकम वाला लेबल हो गया। अब कार्ड नंबर वाला लेबल चाहिए, तो वो होगा लेबल 2 के अंदर स्टोर। कैपिटल L ले लिया क्या, हाँ यार शिट। इसको L कर देते हैं, इसको भी स्मॉल l कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेबल 2 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, इसके अंदर पास कर देंगे हम कार्ड नंबर को। सिंपली यहाँ पर कार्ड NO, और यहाँ पर ये इसको कर देते हैं क्लोज। वापस अब लेता हूँ मैं लेबल, यहाँ पर लेबल 2 डॉट सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट में यहाँ पर अब जो फॉन्ट स्टाइल होगी वो चेंज करेंगे। ठीक है, आप अगर और कोई रखना है तो गूगल से सर्च कर लेना और यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा रेलवे लेते हैं। सिंपली इस फॉन्ट स्टाइल को ले लिया। अब फॉन्ट जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, बोल्ड। हाँ बिल्कुल, बोल्ड तो चाहिए। अब यहाँ पर साइज़ जो होगा वो होगा 28। ठीक है, लेबल वापस से लेबल 2 डॉट सेट बाउंड्री, नहीं सेट फोरग्राउंड करते हैं। सेट फोरग्राउंड में कलर वापस से वाइट ले लेते हैं। कलर डॉट वाइट हो गया। फिर वापस से क्या करना है, सेट बाउंड भी करना पड़ेगा। तो लेबल 2 डॉट सेट बाउंड। ठीक है, इसमें अब जो एक्स से होगा वो होगा 150। ठीक है, वाई से हो जाएगा 190। फिर हमारी जो ब्रेथ होगी वो होगी 375 और हाइट हो जाएगी 30। ओके, अब यहाँ पर वापस से लेबल लेते हैं, लेबल 2 डॉट, नहीं लेबल 2 डॉट क्यों लेंगे, अब तो सीधा ऐड करवाना है ना, सब तो ले लिया। यहाँ पर अब ले लेते हैं लेबल 2, ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे फ्रेम पे ये जो लेबल है ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कार्ड नंबर को भी पहले बना, पिन को भी बना लेता हूँ। कार्ड नंबर बना लिया, पिन को बना लेता हूँ। तो पिन के लिए क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट, अगर आप नई हो, न्यू हो ना, तो और न्यू नहीं भी हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, इसको ना कॉपी पेस्ट करोगे तो इससे क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैनुअली टाइप करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था। ठीक है, कैसे लिया था। तो यहाँ पर ये लेना। अब मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी है, मैंने लेबल की स्पेलिंग गलत लिखी है। देखो लेबल की स्पेलिंग नहीं आती। हाँ ठीक है, अब लेबल 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर दिया है, वहाँ पर ये पता नहीं क्यों, हाँ ठीक है जल्दीबाजी में हो जाता है, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर अब लेबल 3 ले लिया। लेबल 3 जो है ये हमारा अब होगा पिन के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर कैपिटल PIN दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, स्पेस भी दे देता हूँ। ठीक है, क्लोज। यहाँ पर जो फॉन्ट स्टाइल है वो बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगी, कलर भी सेम रहेगा। सेट बाउंड जो है वो चेंज होगा। देखो एक्स से तो सेम चाहिए, नीचे चाहिए ना, तो एक्स जो रहेगा वो सेम रहने देते हैं। वाई को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर गैपिंग मैं दे देता हूँ
90, 55 और 60 का दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 250 ले लेता हूँ। 250 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वापस एक बार अब क्लास को रन करता हूँ। ये देख सकते हो कार्ड नंबर जो है वो बिल्कुल सही आया है, जो पिन है वो भी बिल्कुल सही आ गई है। अब इसके सामने हमको टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, जहाँ पर हमारा यूज़र अपने कार्ड नंबर को एंटर करेगा और पासवर्ड को एंटर करेगा। उसके लिए हमको क्या पासवर्ड फील्ड बनाना पड़ेगी और टेक्स्ट फील्ड भी बनाना पड़ेगी। तो क्या करते हैं, वापस ऊपर जाता हूँ मैं और यहाँ पर जे लेबल के नीचे क्या करते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड लेते हैं। जे टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट फील्ड 1। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड 1 देता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। पासवर्ड के लिए जे पासवर्ड फील्ड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जे पासवर्ड फील्ड लिया, यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ पासवर्ड फील्ड और इसको 2 दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, ठीक है, तो हमारे ये लेबल से मैच हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, और कि आप मैनुअली टाइप करोगे तो उससे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। उसके बाद जब याद हो जाएंगी तो क्या होगा कि जब प्रोजेक्ट ख़त्म होते तक ना हम इतनी बार इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लेंगे ना कि आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगा। आप अगला प्रोग्राम देखना खुद से बनाना स्टार्ट कर दोगे आराम से। बोलोगे भैया सिर्फ अपना ये स्ट्रक्चर बताओ कैसा क्या काम करना है, बाकी सब खुद से बनेगा। इतनी बार हम इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम देखा है तो उसको तो याद हो गया होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करी फिर उसके बाद तो ज़रूर भूल गया होगा, लेकिन उस टाइम पे तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये ले लिया, लेबल हो गए और पिन के लिए भी हो गया। अब क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड लेना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। टेक्स्ट फील्ड के लिए क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, इसके नीचे यहाँ पर स्पेसिंग देता हूँ। ठीक है, L2 के नीचे L2 रहेगा, L3 के नीचे L3 की रहेगी। ठीक है, ऊपर मैंने क्या दे दिया था, 1 दे दिया था ना, इसको टेक्स्ट फील्ड 2 दे देता हूँ। तो ये क्या मैचिंग रहेगा, और इसको पासवर्ड वाले को 3 दे देता हूँ, तो ये मैचिंग रह जाएगा। इसके नीचे अब मैं बनाने वाला हूँ लेबल। जो हमारा कार्ड नंबर है उस कार्ड नंबर के नीचे मैं कार्ड नंबर की टेक्स्ट फील्ड को बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड 2, जो हमने ऊपर नाम दिया, ग्लोबली डिक्लेयर करवाया। यहाँ पर लेते हैं न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसके अंदर अब हमको कॉलम्स बताना होते हैं, तो मैं यहाँ पर 15 दे देता हूँ। इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पर वापस से टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट, फिर करते हैं सेट बाउंड कर लिया, और इसके अंदर अब x से होगा 325 और y से हो जाएगा 190। विड्थ जो होगी वो 230 और हाइट हो जाएगी 30। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके वो सेट फोरग्राउंड भी करना पड़ेगा। सेट फोरग्राउंड नहीं करते, ब्लैक में ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, सेट फॉन्ट कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं इसको भी। अरे यार शिट, यहाँ पर लेना पड़ेगा टेक्स्ट फील्ड। मैं क्या कर रहा हूँ आज। इसको क्या करना है, यहाँ पर करते हैं सेट फॉन्ट। ठीक है, इधर पर न्यू फॉन्ट, और यहाँ पर क्या करते हैं, हमको फॉन्ट का स्टाइल जो है वो सेम देना वाला है। एरियल देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद कॉमा, यहाँ पर फॉन्ट डॉट बोल्ड। ठीक है, कॉमा, और जो हाइट साइज़ होगा फॉन्ट का वो जाएगा 14। इसके बाद अब ऐड करवाना है ना, और कुछ क्या करना है, कलर तो ब्लैक ही रहने देते हैं। ऐड की हेल्प लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड को मैं करता हूँ ऐड। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको पासवर्ड के लिए भी लेना है। थोड़ा सा ये बीच में ज़्यादा स्पेस है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर पासवर्ड फील्ड के लिए 3 दिया था, तो सिंपली मैं क्या पासवर्ड फील्ड 3 इसके नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर पासवर्ड फील्ड 3 इज इक्वल्स टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड। इस सर पर भी कॉलम्स देना होगा, तो मैं यहाँ पर भी 15 दे देता हूँ। इसको कर दिया क्लोज। फिर यहाँ पर करते हैं वापस से टेक्स्ट फील्ड 3, नहीं, पासवर्ड फील्ड 3 डॉट सेट बाउंड, और यहाँ पर जो एक्स से होगा वो होगा 325। ठीक है, जैसा हमने ऊपर लिया था। वाई से होगा ये 250 और ब्रेथ हो जाएगी इसकी 230 और हाइट हो जाएगी इसकी 30। ऊपर हमने कितनी ले ली थी इसके लिए, 150 एंड 190। ओके, नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, 190 लिया था और यहाँ पर 250 लिया है, जिसमें हमारे जो लेबल्स हैं उसके सामने ही हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो भी आएगी। यहाँ पर सेट बाउंड कर लिया। अब यहाँ पर सेट फॉन्ट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, वापस से पासवर्ड फील्ड डॉट सेट फॉन्ट, इसके अंदर लेना है न्यू फॉन्ट, और यहाँ पर फॉन्ट का नेम एरियल। इसके बाद यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर फॉन्ट,
और यहाँ पर क्या होगा, बोल्ड, ये बोल्ड होगा, ये भी बोल्ड होगा। इसके बाद क्या करना है, हाइट, हाइट मतलब साइज, साइज होगा 14, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ऐड करवा देते हैं। तो ऐड किया, यहाँ पर पासवर्ड फील्ड 3 को ऐड कर दिया। वापस क्लास को रन करते हैं। क्लास हमारी रन हो चुकी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर के सामने बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी टेक्स्ट या नंबर एंटर कर सकता हूँ। ओके, और इसके नीचे जो पासवर्ड वाली आई है, इसमें मेरा पासवर्ड जो है वो विजिबल नहीं होगा, आप देख सकते हो। हमको डॉट डॉट बस दिख रहे हैं, जो पासवर्ड है वो हमारा नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो ये पासवर्ड फील्ड भी हमारी बिल्कुल सही आ गई है। अब हमको 3 बटन चाहिए। पहली बटन साइन इन, दूसरी क्लियर, तीसरी साइन अप। तो ये बटन्स को बना लेते हैं। इन बटन्स को भी ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो बटन्स के लिए यहाँ पर जे पासवर्ड फील्ड के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ जे बटन। ठीक है, जे, अरे यार ये लिस्ट क्यों खुल गई। ठीक है कोई नहीं, जे बटन लिया। जे बटन इक्वल, 1 सेकेंड, ठीक है अब ठीक है। यहाँ पर जे बटन, ठीक है, यहाँ पर बटन्स के नेम दे देता हूँ। तो हमको 3 बटन चाहिए, तो 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बटन 1 कॉमा बटन 2 कॉमा बटन 3, बटन 3 हो गया। ठीक है, ये तीनों बटन्स को ले लिया। पहली बटन्स का नाम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर करके कर देते हैं पेस्ट। ओके, बटन 1 इक्वल्स टू न्यू जे बटन, और इसको कर दिया क्लोज। अब जो पहली बटन है, बटन में अगर जो नेम दिख रहा था ना साइन अप वाला, वैसा साइन अप वाला नेम दिखे तो उसके लिए क्या, जे बटन के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमको नेम देना होगा। तो ये बटन किस लिए है, साइन इन के लिए है। यहाँ पर साइन इन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बटन में हमको साइन इन शो होगा। अब यहाँ पर वापस से बटन 1 डॉट सेट फॉन्ट। ठीक है, सेट फॉन्ट में क्या, यहाँ पर न्यू फॉन्ट, और यहाँ पर लेते हैं वापस से एरियल, इसको ले लिया, कॉमा दिया, फिर यहाँ पर फॉन्ट डॉट बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। फिर इसके बाद जो साइज़ है वो हो जाएगा 14, बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, ये मैं सेट फॉन्ट के ऊपर देने वाला हूँ सेट बैकग्राउंड और वो फोरग्राउंड। ठीक है, साइज़ जो है वो 14 हो गई, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो बोल्ड हो गया। अब यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, वापस से बटन लेते हैं, बटन, और यहाँ पर करते हैं सेट फोरग्राउंड। सेट फोरग्राउंड कर लेते हैं। नहीं काम, हाँ कर देता हूँ, मैं बताऊँगा फिर। क्या मैं सोच रहा था कुछ और कि नहीं बताता हूँ अभी, क्या फिर रन करके बताऊँगा तब वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर सेट फोरग्राउंड कर दिया, कलर वाइट ले लिया मैंने। यहाँ पर वापस से बटन 1 डॉट सेट बाउंड लेंगे, क्योंकि पोजीशन भी बताना होगी। तो एक्स से जो बटन होगी वो हो जाएगी 300, वाई से भी 300, ब्रेथ 100, और हाइट जो है वो 30, 1 सेकेंड 30। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम का अगर साइज़ ले रहे हो तो टेंशन मत लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप जब सेट करोगे ना तो ये हिडन ट्रायल होता है। ठीक है, लोकेशन को सेट करना आपको अंदाज़ा मारना होता है हर बार कि हमारी पोजीशन कहाँ पर आएगी। ठीक है, बार बार पोजीशन चेंज करके प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट जैसा हम दिमाग में सोचते हैं वैसी आती है ना। तो इसलिए ये हिडन ट्रायल होता है, इसलिए बार बार वैल्यूज़ को एंटर करना। ये मत सोचना कि मेरी एक बार में एंटर करने में परफेक्ट आ जा रही है, तो ऐसा नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के आ जाएगी। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट ख़त्म होते होते तक ना अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी वैल्यूज़ कहाँ पर आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड बटन 1 कर दिया। ठीक है, ये बटन्स तो हमारी आ गई। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास को रन किया, बटन की पोजीशन देख लेते हैं एक बार। बटन की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही जगह तो आई है। पहले तीनों बटन्स आ जाने दो, फिर देखेंगे क्या सही दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बटन जो है ये वाइट कलर की आई है, बैकग्राउंड भी वाइट हो गया है, फॉन्ट का कलर भी वाइट हो गया है। तो अब ये बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेट बैकग्राउंड का। तो मैं सिंपली यहाँ पर बटन 1 डॉट सेट बैकग्राउंड करता हूँ जब, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं वापस से डिफ़ॉल्ट कलर में से ले लूँगा कलर डॉट ब्लैक। ठीक है, अब जो मेरी बटन का बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। वापस क्लास को रन करता हूँ।
ये देखो हमारी जो बटन है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो गई है और जो फॉन्ट है वो वाइट कलर का हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम हमारे बटन का बैकग्राउंड और कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं करता हूँ इसको वापस से कॉपी। ठीक है, एंटर, यहाँ पर पेस्ट। ये बटन 2 है, इस बटन 2 को ले लेते हैं, यहाँ पर सब जगह 2 कर देता हूँ, इधर पर 2 कर दिया। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। आप इसको मैनुअली टाइप करना तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो बटन है ये किस लिए होगी, क्लियर के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लियर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लियर पास करवा दिया। ठीक है, ये जो पोजीशन है अब हमारी सिर्फ एक्स एक्सिस से बढ़ेगी, तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 430। 430 वाई से सेम होगी, हाइट एंड ब्रेथ बटन की सब कुछ सेम होने वाला है हमारा। क्लास को रन करता हूँ। बढ़िया, हमारी क्लियर बटन जो है वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमारी पोजीशन पर आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको वापस से कॉपी कर चुका हूँ एक्चुअली, यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट और साइन इन की जगह मैं कर दूंगा अब यहाँ पर साइन अप। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली अप कर देता हूँ और यहाँ पर जो ये 300 से है इसको 300 रहने दूंगा, साइन अप को। यहाँ पर चेंज करूँगा वाई से मैं 350। ठीक है, ये 350 हो गया, ब्रेथ सेम रहेगी। तो यहाँ पर मैं 100 की जगह पर लेने वाला हूँ 230 ले लेता हूँ और हाइट तो सेम ही रहने देंगे, 3 3 3 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, अब मैं वापस क्लास को रन करता हूँ। हाइट ब्रेथ मैंने इंक्रीज कर दिया, 100 से 230 कर दिया यहाँ पर। अब आप देखो ये बटन जो है हमारी साइन अप वाली वो बिल्कुल सही जगह पर आ गई है। साइन अप वाली बटन पूरे क्लियर वाली बटन के नीचे और साइन अप वाली बटन के नीचे बिल्कुल सही आ गई है। तो यहाँ पर मैंने 100 की जगह ब्रेथ को चेंज करके कर दिया है 230। तो तीनों जो बटन्स हैं वो भी हमारी बिल्कुल परफेक्टली शो होने लगी हैं। यहाँ पर जो बीच, एक सेकंड इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, ये जो स्पेसिंग है इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ये हमारा इधर पर भी थोड़ा सा कोड को अरेंज कर लेते हैं। ये हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट अरेंज हो गया। अब जो हमारी जो डिज़ाइन है, हमारा जो फ्रेम है वो बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है ना। फ्रेम हमारा आ गया है। अब क्या करना है, बटन्स पे क्लिक इवेंट्स लगाने हैं। बटन पर क्लिक इवेंट्स लगाना होंगे, तो वापस एक बार क्लास को रन किया। जब अब हमारी बटन पर क्लिक होगा तो कुछ काम होना चाहिए ना, क्लियर पे क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा तो ये क्लियर हो जाना चाहिए दोनों टेक्स्ट फील्ड। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। अब हमने हमारी क्लास जो है लॉगिन क्लास उसको एक्सटेंड कराया था जे फ्रेम से, फ्रेम को विजिबल करवाने के लिए और लेबल टेक्स्ट फील्ड इन सबको यूज़ करने के लिए। अब वैसे ही बटन्स को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एक्शन लिसनर को। मैं सिंपली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ एक्शन लिसनर। ठीक है, हमारा एक्शन लिसनर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारे पास AWT का जो पैकेज है वो भी इंपोर्ट हो चुका है और एक्शन लिसनर को हमने इम्प्लीमेंट किया तो एक्शन लिसनर का जो इवेंट पैकेज होता है वो भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, AWT का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर इमेज के टाइम पे यूज़ किया, इसलिए ये पैकेज उस टाइम पर इंपोर्ट हो चुका था। अब यहाँ पर एक्शन लिसनर के यहाँ देखो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको इसको ओवरराइड करवाना पड़ता है। किस चीज़ से ओवरराइड कराएंगे, एक्शन परफॉर्म से। तो यहाँ पर वापस नीचे आते हैं, यहाँ पर पब्लिक के ऊपर कंस्ट्रक्टर के बाहर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर एक्शन परफॉर्म्ड। 1 सेकेंड, एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, जैसे ही मैंने एक्शन परफॉर्म लिखा तो आप ये देख सकते हो हमारे पास ये ओवरराइड फंक्शन आ चुका है। अगर आप किसी अनदर आईडी पर हैं तो आपको ये मैनुअली पूरा टाइप करना पड़ जा सकता है। ठीक है, इंटेलिजी आइडिया हमको हेल्प करता है। हमने जैसे एक्शन परफॉर्म लिखा, एंटर प्रेस किया, हमारा ये इंटेलिजी आइडिया ने पूरा स्टेटमेंट हमको लिख करके दे दिया। ठीक है, इंटेलिजी आइडिया के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, अदर आईडी के भी कुछ और बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, बट मैं प्रेफर इसको करता हूँ। अब यहाँ पर देखो हमने ये बटन्स बनाई हैं, ये बटन्स पे हमने यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है, हमको ऐड एक्शन लिसनर को लगाना पड़ेगा हर बटन पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड के ऊपर लगाना, ऐड के नीचे मत लगाना। मैं यहाँ पर लेता हूँ बटन 1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर और यहाँ पर पास कर देता हूँ दिस। सिर्फ इतना करना है मेरे को। ठीक है, मैं इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको।
तो ये बटन 1 नहीं 2 लेना है और यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। ऐड एक्शन लिसनर यहाँ पर भी लग गया। अब यहाँ पर बटन 3 में भी लगा देते हैं, यहाँ पर बटन 3 और यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, ये एक्शन लिसनर हमने क्यों लगाए हैं? यहाँ पर एक्शन परफॉर्म में नीचे आते हैं। जब भी हमारी बटन पर क्लिक होगा कि हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि किसी बटन पर क्लिक हुआ है, ठीक है, और वो आकर के किस में स्टोर हो जाएगा? एक्शन इवेंट के अंदर। ठीक है, एक्शन इवेंट को हमारे एक्शन इवेंट ई, जिसका नाम ई है यहाँ पर, इसको पता है कि किस बटन पर क्लिक हुआ। ठीक है, अब ये बताएगा हमको कि किस बटन पर क्लिक हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर ये जो है ये इसको हम ट्राई एंड कैच के अंदर लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ट्राई एंड कैच के अंदर लेते हैं। यहाँ पर कैच में मैं पास करा देता हूँ सिंपली एक्सेप्शन, और इसको कैपिटल ई देता हूँ। यहाँ पर स्मॉल ई लूँगा तो एरर आएगा। ठीक है, ये देखो एरर शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल ई लेना। क्यों? क्योंकि हमने एक बार ई को ऑलरेडी यहाँ पर एक्शन इवेंट का नेम भी ई दे चुका है। यहाँ पर करते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, अब जो भी एरर आएगा वो हमको विजिबल हो जाएगा। अब जो जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है वो आकर के हमको एक्शन लिसनर जो है वो बटन को बताएगा और एक्शन इवेंट को पता रहेगा कि किस बटन पर क्लिक हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई हमारा इफ़ अगर हमारे ई डॉट गेट सोर्स, ठीक है, गेट सोर्स करेंगे, मतलब ई तुम हमको बताओ कि हमारी किस बटन पर क्लिक हुआ है। ये बोलेगा मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम अलग अलग बटन बताओ तुम्हारे पास कितनी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल्स टू करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले बटन 1 को लेंगे। ये ई बोलेगा कि हाँ भाई बटन 1, मेरे पास बटन 1 का कमांड है। तो क्या होगा कि अब जो इसके अंदर हम काम करेंगे, काम को लिखेंगे, वो काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बटन 1 से मैच नहीं करेगा ई के अंदर जो कमांड है, तो वो क्या करेगा, एल्स कंडीशन पर चला जाएगा और वहाँ पर चेक करेगा। ठीक है, नहीं आया, फिर से मैं बताता हूँ, एक बार अच्छे से समझाऊंगा। पहले एल्स भी लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं लेता हूँ एल्स इफ़, यहाँ पर एल्स इफ लेंगे और यहाँ पर फिर से क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ई डॉट गेट सोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू बटन बी। यहाँ पर बटन 2 ले लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर अब लेंगे एल्स, और अगर एल्स इफ़ ले लेते हैं, ठीक है, एल्स इफ ही ले लेते हैं यहाँ पर भी, तो ई डॉट गेट सोर्स इक्वल्स टू बटन 3। ठीक है, ये बटन 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। थोड़ा सा ये स्पेसिंग को कम कर लेते हैं। अब क्या होना चाहिए, अगर इसको एल्स भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए अभी मैंने ले लिया। नहीं समझ में आया था वो पहले वाला, उसकी कहानी को छोड़ दो। ठीक, अब जो मैंने ये तीनों को बना लिया, ठीक है, पहले मैंने इफ़ कंडीशन बनाई, फिर एल्स इफ बनाई, फिर एल्स इफ बनाई। ठीक है, ये क्यों बनाई, अब जब हमारी बटन पर क्लिक होगा, ठीक है, तो हमारा एक्शन लिसनर हमको बताएगा, हमारे ई को बताएगा, मतलब एक्शन इवेंट पर बताएगा कि भाई इस बटन पर क्लिक हुआ है। ठीक है, किस बटन पर, बटन 3 पर। तो ई के अंदर आकर के बटन 3 का कमांड स्टोर हो जाएगा कि हाँ भाई बटन 3 के अंदर स्टोर हुआ है। तो हम ई से पूछेंगे गेट सोर्स की हेल्प से कि ई तुम बताओ कि इक्वल्स टू 1 के बराबर है जिस पर क्लिक हुआ है। वो बोलेगा नहीं है। फिर सेकंड पे एल्स इफ वाली कंडीशन पर जाएगा और फिर से ई से पूछेंगे तो वो बोलेगा नहीं, बटन 2 पे भी क्लिक नहीं हुआ। फिर थर्ड पोजीशन पर जाएगा, एल्स इफ से फिर से जाएगा और ई से वापस पूछेंगे गेट सोर्स की हेल्प से कि ई बताओ बटन 3 पर क्लिक हुआ। तो ई बोलेगा हाँ बटन 3 पर क्लिक हुआ। तो बटन 3 के अंदर का अब जो भी काम होगा, हमको नेक्स्ट पेज पर ले जाना है या क्लियर करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अब बटन 3 पे हमने तो काम करवाना है, वो करवाना है साइन अप का। तो साइन अप पेज को तो हम अभी नहीं बनाया, साइन इन पेज के लिए भी काम नहीं करना है अभी, तो क्लियर का कमांड लगा देते हैं हम। ठीक है, तो क्लियर किस पे है, बटन 2 पर है। तो यहाँ पर हम लेते हैं टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं पासवर्ड फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवा देते हैं। यहाँ पर स्लैश नहीं आएगा, एक सेकेंड,
ये सेट टेक्स्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब जब भी हमारी बटन पर क्लिक होगा क्लियर बटन पे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग वहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट को पास करा दूंगा और जब वो क्लियर बटन पर क्लिक होगा तो वो टेक्स्ट वहाँ पर विजिबल होने लगेगा, ठीक है। बट हमको खाली चाहिए तो हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवा देते हैं। ये एक्शन परफॉर्म वाला जो मेथड है, बटन कैसे काम कर रही है ये पता चला ना, समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, इजीली समझ लो। एक्शन इवेंट हमको लगाना पड़ता है बटन्स में, और उसके बाद हम इफ एल्स की कंडीशन यूज करके हम यहाँ पर काम को करवा सकते हैं, ठीक है। ई के अंदर स्टोर हुआ, ई से पूछा कि ये बटन है क्या, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, है तो इसके अंदर जो भी काम है वो कर दो, ठीक है, सिंपल। अब हम हमारा जो लॉगिन पेज है वो काम तो कर रहा है, ठीक है। एक बार क्लियर बटन को और टेस्ट कर लेते हैं, वापस से कोड को रन करते हैं। क्लास हमारी रन हो गई। यहाँ पर कार्ड नंबर मैं एंटर करता हूँ, अभी रैंडम कार्ड नंबर देता हूँ मैं, ठीक है। और पिन जो है वो भी मैं रैंडम दे देता हूँ। ये रैंडम नंबर को मैंने ले लिया। यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है, मैं क्लियर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे जो टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड थी वो क्लियर हो गई, अब एम्प्टी हो चुकी है ये, ठीक है। वापस एंटर किया, क्लियर, वापस एंटर किया, क्लियर। तो हमने हमारे जो लॉगिन पेज को सक्सेसफुली बना लिया है, ठीक है। आज हमने हमारी इस वीडियो में लॉगिन पेज को देखा कि हम लॉगिन पेज को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काम था ये हमने करवा लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बनाएंगे हमारे साइन अप फ्रेम को। साइन अप पेज वाले में जहाँ पर अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं वो तीनों फॉर्म को हम डिज़ाइन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और बहुत मेहनत से बनाते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।